एक बार फिर से डाटा सेट देखते हैं। ये है हमारा डाटा सेट। ओके, दिस विल बी आवर डाटा सेट। यहाँ पे बहुत से एम्प्टी वैल्यूज है, हमें वो चेक करनी है, उनको डील करना है। 100 रोज है और मल्टीपल कॉलम्स है। इट दिस विल बी आवर क्वेश्चन सेट्स। कॉपी कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस, ग्रेट। यस सर। नाइस नाइस। ओके, चलो। सबसे पहले एज यूजुअल हम अपने दोनों भी लाइब्रेरीज क्या कर लेते, इंपोर्ट कर लेते। मैंने पहले ही इसका नाम दे दिया है होटल डाटा करके। इस पे ही काम होगा हमारा इस नोटबुक के अंदर। पोर्ट पांडास एसपीडी एंड इंपोर्ट numpy as numpy np. Okay. Then df is equal to ed dot read underscore csv इन ब्रैकेट। यहाँ पे हम डालेंगे पाथ। क्या मैंने माउंट किया है? इस नहीं कनेक्टिंग। चलो ओके। जस्ट अभी शुरू हुआ है। यस यस यस। चलो, जैसा हमने पहले डाटा सेट के साथ देखा था, हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना ड्राइव यहाँ पे माउंट कर लेते। जैसे ही ड्राइव हमारा कनेक्ट हो जाएगा, हम अपना डाटा सेट का पाथ यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। जस्ट गिव अस मिनट। ओके, आ गया। ये क्या है? दिस इज माय ड्राइव। इसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स है। हमारा कौन सा है? डाइजेन 26। इसके अंदर हमारा डाटा था, करेक्ट, होटल डाटा, ये वाला। चलो, इसका मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी इसकी जरूरत हमें नहीं है, हमने अपना डाटा कॉपी कर लिया, तो इसको निकाल देते हैं यहाँ से, यहाँ पे डाल देंगे। ओके, चलो। अब एक बार डाटा चेक करते हैं अपना यहाँ पे आया कि नहीं। परफेक्ट, ये आ गया हमारा डाटा। ओके, कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 100 तक। ओके, बीच के पूरे प्रिंट नहीं हुए, चलेगा, कोई बात नहीं। वैसे भी हम क्या करते हैं, कभी भी ऐसा डाटा सेट पूरा यहाँ पे चेक नहीं करना। ओके, अभी सिर्फ 100 रोज है तो ठीक है। कभी कभी क्या होता है, 1000, 1500, 2000 लाइन्स होती है, रोज होती है, तो ये दिस इज रॉन्ग मेथड। ओके, यहाँ पे हमेशा चेक करना हेड करके, इस तरह से। इसके अंदर ज्यादा चाहिए डाटा तो इस तरह से देख सकते, पूरा का पूरा कभी भी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करना। गेट इट? चलो, ओके, बात कॉपी किया था तो वही पेस्ट हो गया। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये है हमारे आज के डाटा क्लीनिंग के क्वेश्चंस। इनको वन बाय वन हम आज देखते हैं। चलो, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा? हाउ डू यू फिल मिसिंग वैल्यूज इन द रेटिंग कॉलम विद द वैल्यूज मीडियम? अभी देखो, ये जो अपना डाटा है, इसके अंदर जो रेटिंग नाम का कॉलम है, उसके अंदर आपको NaN देखने को मिलेगा। NaN मतलब क्या? नॉट अ नंबर। मतलब जो हमने एम्प्टी सेल्स देखे थे ना, वो ये वाले थे। अब वो क्या बोल रहा है, इन एम्प्टी जगह जो है, मिसिंग वैल्यूज जो है, वहां पे रेटिंग कॉलम के अंदर। ओके, किसके अंदर? रेटिंग कॉलम के अंदर जो मिसिंग वैल्यूज है, उन्हें तुम्हें क्या करना है? फिल करना है। किससे फिल करना है? तो एक ऑब्जेक्ट से या स्ट्रिंग से या टेक्स्ट से बोल सकते हो। यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए?
मीडियम प्रिंट होना चाहिए. That's why we'll do your df ब्रैकेट रेटिंग. इसके अंदर चेंज करना है तो मैं बोलूंगा df के अंदर जो रेटिंग है, ओके, उसके अंदर फिल कर दो. फिल एन क्या होता है बताता हूं मैं अभी, जस्ट अ मिनट. इसके साथ चेंज करना है उसको मीडियम के साथ. मैं यहाँ पे लिखूंगा मीडियम. गेट इट. इसको रन कर देंगे. अब अगर मैं फिर से इसको रन करूं तो यहाँ पे तुम्हें मीडियम दिख जाएगा. ओके. तो फिल क्या करता है, फिल एन क्या होता है, इसको पहले कट करते हैं. फिल मतलब क्या, आई कैन से फिल मतलब टू रिप्लेस, और आई कैन से टू फिल बोल सकते हैं. और एन क्या होता है, एन ए मीन्स नॉट अवेलेबल. VAI BL नॉट अवेलेबल मतलब क्या, क्या फिल करना है, रिप्लेस क्या करना है. जो वैल्यूज अवेलेबल नहीं है उनको रिप्लेस कर दो. फिल नॉट अवेलेबल वैल्यूज विथ व्हाट, विथ मीडियम. किसके अंदर, तो जो रेटिंग नाम का कॉलम है उसके अंदर तुम्हें फिल करना है. क्या फिल करना है, जो वैल्यूज अवेलेबल नहीं उनको फिल करना है. विथ व्हाट, विथ मीडियम तुम्हें उसको फिल करना है. दैट्स हाउ. यस, रिप्लेस कर सकते हैं ना, इसको मीडियम को रिप्लेस करना है. इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे. लेकिन किसको रिप्लेस करेंगे. ओके. रिप्लेस यहाँ पे क्या डालना, एनएन. एनएन कैसे डाल सकते हैं, सिर्फ मीडियम डालेंगे फिर यहाँ पे. एनएन को काउंट करेगा वो. अभी एनएन की जगह पे मीडियम तो नहीं आएगा क्योंकि एनएन उसके अंदर कोई वैल्यूज है नहीं आई गेस. ओके, हमने ऑलरेडी मीडियम वहां पे डाल दिया, तो अब ये रन नहीं होगा. एनएन तुम बोल सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट आता है. ओके. जैसे अगर यहाँ पे एनएन होता नहीं है, जहां पे एम्प्टी होता है ना वहां पे एनएन आता है. यहाँ पे एनएन लिखा नहीं होता कहीं पे. करेक्ट. तो यस, रिप्लेस हम कहाँ पे करते हैं, अगर ओल्ड वर्ड है तो रिप्लेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं. नॉट अ नंबर मतलब वहां पे वहां एनएन लिखा नहीं होता है. एनएन मतलब वहां पे कुछ भी नहीं होता है. एम्प्टी सेल. करेक्ट, एम्प्टी सेल होती है. ओके. यस. 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 पी लेने था यहाँ पे, इसको कट कर देता हूँ मैं अभी के लिए. चलो. दैट्स हाउ वी डील विथ एम्प्टी सेल्स, वी कैन से विथ फिल इन. फिल इन क्या होता है, टू रिप्लेस और टू फिल. क्या फिल करना है, नॉट अवेलेबल वैल्यूज. इसके अंदर हम आर्गुमेंट देंगे, उससे वो रिप्लेस हो जाएगा. गेट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज replace missing values in the customer name column with guest. Okay. कस्टमर नेम. चलो ग्रेट, इसके अंदर कस्टमर नेम नाम का कॉलम नहीं है. ओके. करेक्ट. ऐसा हो सकता है कि कभी कभी तुम्हें जो बोला गया है ऊपर से वो गलत भी हो सकता है. जैसे क्वेश्चन है तो अगर चेक भी कर लो, और अगर उसके अंदर ना है तो यू कैन चेक, यू कैन सी बाय लिस्ट एंड df डॉट कॉलम्स के हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम्स चेक कर सकते. कॉलम हेड मिलते हैं हमें यहाँ पे. हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे वो कॉलम है या नहीं. यहाँ पे कस्टमर नेम मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन इनवैलिड है. ये जो डिमांड है क्लाइंट की होगी, बॉस की होगी, इट विल बी फॉल्स. ऐसा कोई कॉलम अपने पास है नहीं तो हम उसको रिप्लेस भी नहीं कर सकते. गेट इट. चलो. ये बाय मिस्टेक आया शायद क्वेश्चन इस डाटा सेट के अंदर, कोई बात नहीं. आइडेंटिफाई एंड रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम. यस, ये अच्छा क्वेश्चन.
ओके, क्या बोला गया है हमें? हमें क्या करना है? पहले तो आइडेंटिफाई करना है एंड उसके बाद हमें रिमूव करना है क्या? डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डाटा सेट। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? तो कभी कभी क्या होता है, एक पूरी की पूरी रो वैसे के वैसे कॉपी हो जाती है, डिक्टो कॉपी हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। ओके, तो अगर उनको हमें निकालना है, पहले आइडेंटिफाई करना है या फिर डायरेक्टली भी निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें होती है। सबसे पहले तो क्या होगी, देखो पहले होगा डुप्लीकेटेड। ओके, डुप्लीकेटेड, करेक्ट, डुप्लीकेटेड के अंदर अगर सिर्फ इतना ही तुम रन करोगे ना, तो इट विल गिव यू बुलियन वैल्यूज। क्या देगा? बुलियन में देगा। ओके, ट्रू और फॉल्स में। अभी 100 रोज है, मैं एक एक रोज चेक करते बैठूंगा? नहीं बैठूंगा, मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा, जितने भी है उनका सम करके दो। हमें पता है ट्रू की क्या होती है वैल्यू, 1 होती है, फॉल्स की 0 होती है। तो सभी 1 काउंट करेगा, मुझे यहाँ पे देगा 0। क्यों? क्योंकि कोई भी डुप्लीकेट रो इस डाटाबेस, इस डाटा सेट के अंदर नहीं। अगर होती, बाय चांस अगर होती, इफ हमारे डाटा सेट के अंदर कोई रो होती, तो हम उसको ऐसे डील करते, मैं बोलता है डीएफ डॉट, उसको बोलते हैं डीएफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। नहीं। ओके, हाँ आई गेस। ओके, ये शायद है आगे क्वेश्चन, देखता हूँ मैं उसको, आगे अगर नहीं है तो बाद में लेते हैं उसको। ओके, चलेगा? यस, हो सकता है अगर किसी से हो गया तो, नहीं होते जनरली, बट अगर कर दिया किसी ने कॉपी पेस्ट, होना तो नहीं चाहिए ऐसा। ओके, चलो कहाँ थे हम? ओके, हाँ, डीएफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। ओके, ये क्या करता है, अगर कोई डुप्लीकेट रोज है तो उनको क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, इतना ही। ओके, यहाँ पे हम नीचे लिख सकते हैं, अभी इसको छोड़ दो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो डुप्लीकेटेड है, डुप्लीकेटेड, डुप्लीकेटेड, ये, इसको मैं बोलूंगा ये तो रिटर्न करता है बुलियंस में। ओके, रिटर्न्स बुल। ओके, एंड उसके आगे हम सम यूज करते हैं, इट विल काउंट, इट विल काउंट द डुप्लीकेट्स, विल काउंट डुप्लीकेट्स, जस्ट काउंट लिख देते। बाद में क्या देखा हमने? डुप्लीकेट्स, तो डुप्लीकेट नहीं, ड्रॉप डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेटेड एंड डुप्लीकेट्स। ओके, ये क्या करेगा? ये रिमूव डुप्लीकेट रोज। ये चाहो तो लिख सकते हो आप, नहीं भी लिखा तो चलेगा, आसान है, डिफरेंस लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओके, सर, यस, सर थोड़ा सा स्लो करो सर। ओके, जस्ट मिनट, लाइक क्या हो गया? कुछ नहीं सर, मतलब थोड़ा स्पीड जा रहा है, लाइक लिटिल बिट मेक इट स्लो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, स्पीड का प्रॉब्लम आज? ओके, स्पीड कम कर देते। प्रॉब्लम इज कि मुझे बाद में थोड़ा काम था, दैट्स व्हाई शायद थोड़ा स्पीड बढ़ गया होगा। ओके, थोड़ा कम कर देते, नो प्रॉब्लम। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अभी आराम से, धीरे धीरे। क्या है? तो कन्वर्ट द चेक इन डेट कॉलम टू प्रॉपर डेट टाइम फॉर्मेट। ओके, जो हमारा यहाँ पे जो चेक इन डेट कॉलम है उसका फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा गलत है। ओके, तो इसको हमें एक प्रॉपर डेट टाइम फॉर्मेट के अंदर डालना है।
ओके, चलो इसको देखते हैं एक बार। इसको क्या बोलेंगे हम? DF चेक इन डेट। ओके, इसको मैं बोलूंगा, इसका एक फंक्शन होता है। ओके, PD डॉट टू डेट टाइम, इसको बोलते हैं टू डेट टाइम। PD डॉट टू डेट टाइम, इसको चेंज करना है हमें। हमें चेंज करना है पैरेंथेसिस के अंदर DF इन ब्रैकेट चेक इन डेट को। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, एक और पैरामीटर होता है, आप बोल सकते हो एरर्स इज इक्वल टू। ये क्या होता है? अगर कोई एरर वैल्यू है जो डेटा फॉर्मेट के अंदर नहीं है, तो ये क्या कर देगा उसके अंदर, यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ता है एरर इज इक्वल टू कोर्स। ये कंपलसरी, याद रखना। ये नहीं भी डाल तो चलेगा यहाँ पे, अगर नहीं होगी कुछ कोई वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये क्या करता है, इसको बाद में लिख लेते। चलो इसको एक बार रन कर देते हैं हम। मैं इसको रन बोल देता हूँ। ओके, ये आ गया हमारा प्रॉपर डेट एंड टाइम फॉर्मेट में। अब यहाँ पे नीचे लिखते हैं हैशटैग डाल। चलो टू डेट टाइम, हमने क्या देखा इसके अंदर? सबसे पहले देखा टू डेट टाइम। ओके, ये क्या करता है? टू डेट टाइम क्या करेगा? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कन्वर्ट्स टू डेट टाइम फॉर्मेट। ओके, ये डेट टाइम फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करता है। दूसरी चीज हमने देखी एरर का पैरामीटर। सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए सर, ग्लिच हो गया था। यस, जरूर जरूर। सर एक बार देखो ये रिपीट क्या कर दीजिए करेगा, सर। इफ कन्वर्जन, अगर हमारा जो कन्वर्जन है अगर वो फेल हो जाए, इन केस इफ कन्वर्जन फेल हो जाए, if conversion fails, then हम बोल सकते हैं then it converts into I guess NAT, not a time होता है शायद, नॉट अ टाइम फॉर्मेट में देता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, अगर कोई डेट यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं, या फिर कुछ गलत है, स्ट्रिंग नहीं है, कुछ और है, और इसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? आ गया, जैसे हमारे यहाँ पे आ रहा था नॉट अ नंबर NaN, तो वैसे ये एरर इज इक्वल टू क्वेयर्स क्या करता है, उसको NAT में कन्वर्ट करता है। ओके, ये जो है उसको कन्वर्ट करेगा NAT के अंदर, मतलब नॉट अ टाइम। इसका मतलब क्या, नॉट अ टाइम। ये क्या है, पाइथन का मेथड है PD डॉट टू डेट टाइम। टू डेट टाइम क्या करेगा, कन्वर्ट्स टू डेट टाइम फॉर्मेट। क्या कन्वर्ट करना है हमें? तो हमारे डाटा फ्रेम के अंदर जो कॉलम है चेक इन डेट करके, उसे कन्वर्ट करना है प्रॉपर डेट टाइम फॉर्मेट के अंदर। ओके, इसको मैं रीअसाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। DF इज इक्वल टू क्यों लिखा है? क्योंकि वो उसको रीअसाइन कर रहा है, ये जो है उसको इसके अंदर फिर से सेव करेगा। और अगर डेट टाइम फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है यहाँ पे, तो उसकी जगह पे ये लिखने की वजह से क्या देगा, NAT देगा। जैसे हमें NaN दे रहा था, वैसे ही एरर इज इक्वल टू कोयर्स की वजह से क्या देगा, NAT देगा। ओके, हेलो सर। यहाँ पे हेलो हेलो होय, सध्या तरी तेच राहू द्या, आपल्याकडे डाटा सेट मोठा घ्यायचा आहे ना आपल्याला, त्यावेळी बघूयात पुन्हा त्याला। ओके, सध्या हेलो म्हणजे जर आता इथे तर एरर एरर येणार नाही। ओके, इथे काय करतोय आपण, डिरेक्टली आपल्या फॉर्मॅटमध्ये टाकतोय, म्हणजे तो आजचा टाइम घेईल। आजचा टाइम काय 8:55 वगैरे जे असेल ते वाटेच्यात घेतलं त्याने, ठीक आहे, आजची डेट आणि आजचा टाइम, इथं काही एरर येणार नाही। ओके, हे कम्प्लिटली कन्वर्ट करून टाक। बट इन केस डाटा सेट वेगळा आहे तुमच्याकडे, त्यावेळेस तुम्हाला हे एरर इज इक्वल टू क्वेअर्स कामाला येईल। सध्या हे फक्त माहितीस्तव असू द्यात। ओके, हा करेक्ट, त्याशिवाय येणार नाही। करेक्ट, त्या नाही दिलं तरी चालेल इथं, हे सध्या याची सध्या इथे काहीच आवश्यकता नाहीये। बट हे माहिती पाहिजे,
म्हणून देऊन ठेवलं. इफ कन्व्हर्जन, इन केस आपलं जर कन्व्हर्जन फेल झालं तरच ते तिथे NAT देईल. ह्या केसमध्ये आपलं कन्व्हर्जन फेल होणार नाही. दॅट्स वाय नो वरी, सध्या हे राहू द्या. ओके, शुअर. नेक्स्ट हेलो क्वेश्चन है, सर. एक्सट्रैक्ट द ईयर. यस हेलो. यस. सर मुझे पूछना था कि मतलब हमने जैसे मैनिपुलेशन के देखा, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का देखा, तो डेटा क्लीनिंग के लिए भी ऐसे कोई प्रॉपर ऐसे मतलब लिखने का कोई पैटर्न होता है क्या कि हमें समझ आए कि ये डेटा क्लीनिंग के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन करके ऐसे कुछ? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपको क्या कहना चाहते हो? मतलब मैंने ऐसे कल सिर्फ ऐसे सर्च किया थोड़ा हम्म. कि एक हम क्वेश्चन को थोड़ा आइडेंटिफाई, जैसे आपने बताया था कि ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन के लिए आप समझ लो कि जैसे ईच पर वाइज ऐसे कुछ वर्ड्स आए तो आप समझ करेक्ट लेना कि ये करेक्ट ग्रुपिंग का है, तो हम करेक्ट. उसके अकॉर्डिंग उसका सिंटैक्स लिख सकते हैं, फिर मतलब हमें समझ में आ जाता है कि हमें ऐसा यूज करना है वैसा यूज करना है। तो ऐसे हम्म. डेटा क्लीनिंग के लिए भी कुछ है क्या, मतलब कि हमें समझ में आ देख, जाए कि करेक्ट करेक्ट. देखो, तुम्हें मोस्टली 90% ऑफ द टाइम क्या होगा मालूम है? तुम्हें जो डाटा सेट मिलेगा ना काम करने के लिए, उस पर एक मीटिंग हो जाती है पहले. फिर उसके अंदर डिसाइड हो, मतलब उसके अंदर तुम्हें बताया जाता है क्लाइंट ने क्या, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है. ओके, उस हिसाब से ही तुम्हें उस डाटा के ऊपर वर्क करना पड़ता है. अगर क्लाइंट ने बोला है डुप्लीकेट रिमूव कर दो, तो तुम्हें डुप्लीकेट निकालने पड़ेंगे. अगर निकालने हैं तो क्या इस्तेमाल करोगे? ड्रॉप डुप्लीकेट्स. अगर हाँ. क्लाइंट बोला है कि नहीं डुप्लीकेट तुम्हें नहीं निकालने, हमने जानबूझ के डाले हैं, घोस्ट रिकॉर्डिंग के लिए रखे हैं, रख दो कोई बात नहीं चलेगा, तो मत निकालो. ओके, आपको पूरा का पूरा जो ऑर्डर आएगा ना ऊपर से, उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा. और ओके. मोस्टली ये सब कुछ डिसाइड होता है पहले से, डाटा सेट के ऊपर क्या काम करना है वो पहले ही आ जाएगा. और जैसा कि मैंने कल बताया कि आप क्वेश्चंस के हिसाब से या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे पर ब्रांड या फिर पर जो था हमारा लोकेशन वगैरह था, उसके हिसाब से करना होता, तो हमें पता था ग्रुप बाय यूज करना है. लेकिन पांडास का पावर ही यही है कि तुम्हें इसके अंदर कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है. जैसे अगर तुम्हें ऊपर से बताया गया कि ये डाटा सेट है, इसके अंदर चेंज कर दो, ये मिसिंग वैल्यूज है, यहाँ पे मीडियम डाल दो, तो सिंपल तुम्हें पता होना चाहिए कि फिल एन इसके नाम में ही छुपा, ये फिल करेगा. क्या करेगा? नॉट अवेलेबल वैल्यूज फिल कर देगा. किसके अंदर की? DF रेटिंग के अंदर की. और सिर्फ इतना लिखने से नहीं चलेगा, हमें उसको रीअसाइन भी करना पड़ेगा. किसके अंदर? रेटिंग के अंदर ही करना पड़ेगा. करेक्ट. तो हम्म. रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रैक्टिस करके तुम्हें पता चल जाएगा कि रिक्वायरमेंट क्या है और तुम्हें इस्तेमाल क्या करना है. ओके. ओके, ओके सर. करेक्ट. चलो, नेक्स्ट क्या है? एक्सट्रैक्ट द ईयर फ्रॉम द चेक इन डेट कॉलम. ओके, अभी देखो, हमने इसको डेट एंड टाइम में कन्वर्ट कर लिया है. दैट्स वाई इट इज पॉसिबल कि हम उसके अंदर से प्रॉपर जो हमारा ईयर है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते. कैसे? चलो देखते हैं एक बार. क्या करना है हमें? अभी हमें देखना है कि जो भी एंट्रीज हुई है, ओके, जो भी गेस्ट्स आए हैं या फिर जो कुछ भी हुआ है, उसका ईयर हमें निकालना है इस कॉलम से. कौन से ईयर में ये सब कुछ हो रहा है? ओके, जस्ट गिव मी मिनट. तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे? यहाँ पे पहले पहले हमें एक तैयार करना पड़ता है फोल्डर. फोल्डर नहीं बोलते, हम इसको वेरिएबल बोलूंगा मैं. ओके, मैं बोलूंगा ईयर नाम का तैयार कर दो. इसके अंदर डालना पड़ता है हमें हमारा एक्सट्रैक्टेड जो ईयर है, वो यहाँ पे स्टोर होगा. तो मैं बोलूंगा DF इज इक्वल टू DF. ओके, उसके अंदर हम डालेंगे चेक इन डेट. करेक्ट. उसी कॉलम से हमें एक्सट्रैक्ट करना है. क्या करना है एक्सट्रैक्ट? हमें ईयर एक्सट्रैक्ट करना है. ओके, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है DT डॉट ईयर. ओके, एंड दैट्स इट. ओके, यहाँ पे अगर मैं लिखूं DF इन ब्रैकेट ईयर,
तो ये बता देगा मुझे पूरे के पूरे वैल्यूज यहां से यहां तक कि कौन से ईयर में हुए हैं। ओके, किसके अंदर डाला था हमने ये? ईयर के अंदर, यहां पे। ओके, दिख रहा है यहाँ पे नया कॉलम, ये होता है नया कॉलम। इसके अंदर हमारा पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? ईयर का डाटा आ जाएगा। गेट इट? इसके अंदर और एक बात, करेक्ट, नाइस क्वेश्चन, वही बताने वाला था मैं। तो यहाँ सर पे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? उस प्रॉपर डेट, जो चेक इन डेट का हमारा जो कॉलम है उसके अंदर से हमें मुझे सिर्फ ईयर चेक करना है। ऐसा तो होगा नहीं कि डाटा में सिर्फ एक ही ईयर है। ओके, तो हर एक वैल्यू किस ईयर की है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। यहाँ पे जो मैंने डाली है डायरेक्टली यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगी। उसके आगे अभी जरूरत नहीं होती, लेकिन बस चेक करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि डेट एंड टाइम फॉर्मेट में ऑलरेडी सब कुछ आ जाता है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली तुम्हें ईयर सेपरेटली चाहिए तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे। इसलिए dt क्या होता है इसके बारे में लिख लो। dt को तुम बोल सकते हो, इसको बोला जाता है डेट टाइम एक्सट्रैक्टर और एक्सेसर, सॉरी, डेट टाइम एक्सेसर। ये क्या करता है? अलाउज एक्सट्रैक्टिंग ईयर और मंथ और डे, इस तरह से। इसके आगे तुम जो लिखोगे वो तुम्हें एक्सट्रैक्ट करके देगा। अगला क्वेश्चन देखते, वही होगा शायद। चलो, क्या है? न्यू कॉलम आपण क्रिएट करतो इथे। ओके, मी काय करतोय, डीएफ इयर एक तयार करतोय। डीएफ मध्ये मी एक इयर नावाचा कॉलम तयार करतो। ओके, इथे मी डीएफ इयर लिहिलंय ना, म्हणजे डाटा फ्रेम मध्ये मला एक इयर नावाचा कॉलम पाहिजे, इथे नवीन एक कॉलम ज्याच्यामध्ये मला एक्सट्रॅक्ट करून पाहिजे फक्त इयर। ओके, करेक्ट, करंट इयर ह्या डेट अँड टाइम चेक इन डेट मध्ये, चेक इन डेट मध्ये ज्या इयर असतील त्या देणार, करंट इयर मध्ये देणार। चेक इन डेट कॉलम मधल्याच एक्सट्रॅक्ट करणार, पर कॉलम पर रो मधल्या पर सेल मधल्या त्याच्या समोर इथे लिहून येतील त्या। ओके, येस। dt काय करतं? dt काय करता है? dt इज अ डेट टाइम एक्सेसर, अलाउज एक्सट्रैक्टिंग ईयर, मंथ एंड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद वही अपना मंथ वाला है। क्या है? मंथ फ्रॉम कॉलम। सेम क्या करेंगे हम यहाँ पे? नो, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मंथ। यहाँ पे हम लिखेंगे मंथ और यहाँ पे भी आएगा मंथ, दैट्स इट। ये क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट मंथ करेगा। ये सभी के सभी कौन से है? सेकंड मंथ में, अभी सेकंड मंथ चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकंड मंथ का कॉलम अलग से तैयार हो जाएगा। ओके, सेम है, कोई अलग बात नहीं। इसका अगला क्वेश्चन भी वही है। चलो, एक्सट्रैक्ट डे ऑफ द वीक। यहाँ पे क्या करेंगे हम? सिर्फ डे लिख देंगे, या फिर डे ऑफ वीक लिख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे भी आएगा डे ऑफ वीक। बस यहाँ पे क्या आएगा? डे नेम, डे अंडरस्कोर नेम, ऐसा आता है यहाँ पे। ओके, शायद आगे फंक्शन आएगा। ओके, चेक करते हैं इसको। करेक्ट, ये क्या देगा हमें? डे देगा। कौन सा डे है उस पर्टिकुलर तारीख को, वो हमें यहाँ पे आगे प्रिंट करके देगा इस तरह से। गेट इट?
तीनों क्वेश्चंस सेम ही है, वो कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। अगला वाला है फाइंड all records where the room available column has values. ये भी कॉलम नहीं है अपने पास, ये रूम अवेलेबल नहीं होगा, ये शायद प्राइस पर नाइट होगा। ओके, रिकॉर्ड्स में द रूम अवेलेबल कॉलम हैज वैल्यू ग्रेटर देन 150, करेक्ट, ये प्राइस पर नाइट का होगा। चलो इसको रहने दो, ये कॉलम ही नहीं है अपने पास। ओके, बाय मिस्टेक आया, यहाँ पे प्राइस पर नाइट होगा, नीचे है प्राइस पर नाइट का, तो ये ले लेते हैं। प्राइस पर नाइट 400, गड़बड़ है डाटा सेट में। चलो देखते हैं क्या है। फाइंड द होटल्स दैट हैव अ प्राइस पर नाइट ग्रेटर देन 400। ओके, क्या चेक करना है, ये आसान है, हमने ये पहले भी देखा है पिछले डाटा सेट के अंदर। हमें क्या डालना पड़ता है, कंडीशन डालना पड़ता है। क्या कंडीशन होगा, यहाँ पे सिर्फ आएगा प्राइस पर नाइट ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन 400। लेकिन 400 शायद कुछ भी नहीं है अभी, या इसको अगर मैं रन करूं तो ये ट्रू और फॉल्स में, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन, ये क्या है, कंडीशन। मुझे एक कंडीशन चेक कहाँ पे करनी है, मेरे डाटा फ्रेम के अंदर चेक करनी है, मेरे डाटा सेट के अंदर चेक करनी है। मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डालूंगा। अब ये मुझे बताएगा पूरा का पूरा एम्प्टी, एक भी रो नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब क्या, कोई भी रूम 400 से ऊपर नहीं। हम यहाँ पे एक काम करते, हम यहाँ पे डालते 200। ओके, तो 200 के ऊपर की जितने भी रूम्स होंगी वो यहाँ पे शो कर देगा हमें। Next question is remove hotels that have null values in the location column. Okay, great, nice. चलो यहाँ पे लोकेशन के अंदर जहां भी नल वैल्यूज होगी, जैसे एन जैसी थी ना, जहां पे भी एम्प्टी वैल्यूज होगी वहां पे उनको क्या करना है, हमें उस पूरी की पूरी रो का क्या करना है, हटा देना है। क्या बोल रहा है वो, फाइंड द होटल्स दैट हैव, सॉरी क्वेश्चन कहाँ गया, कॉपी नहीं किया मैंने। रिमूव होटल्स दैट हैव नल वैल्यूज इन द लोकेशन कॉलम। अगर लोकेशन कॉलम के अंदर वैल्यू नल है तो उसको क्या कर देगा, उसको हटा देगा। इसके लिए क्या होता है, देखो जैसे जैसे हमारे पास फिल एन था। ओके, कहा गया, पहला ही क्वेश्चन था, जैसे हमारे पास फिल एन था वैसे ही हमारे पास एक और होता है ड्रॉप एन। क्या होता है, ड्रॉप एन। मैं बोलूंगा डाटा फ्रेम के अंदर इफ कोई एम्प्टी वैल्यूज है ड्रॉप एन। अभी यहाँ पे एक पैरामीटर देना पड़ता है, उसको बोलते हैं सबसेट। सबसेट इज इक्वल टू, ये ड्रॉप एन क्या करेगा, चलो एक बार कर लेते हैं इसको, फिर बताऊंगा आपको सब कुछ। ड्रॉप एन इन ब्रैकेट, जो कॉलम है वो यहाँ पे डालना पड़ता है। इसको रन करने से पहले मैं बताता हूँ ड्रॉप क्या करेगा, देखो तो तोड़ते, पहले ड्रॉप को देखते फिर एन को देखते। ड्रॉप क्या करेगा, ड्रॉप जो है वो रिमूव करेगा। क्या रिमूव करेगा, जो नॉट अवेलेबल वैल्यूज है उनको रिमूव करेगा। एन मतलब क्या, नॉट अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा, सबसेट देखा। इसके अंदर सबसेट पैरामीटर क्या करता है, सबसेट इज इक्वल टू होता है वो, ये क्या करता है, ओनली चेक्स, हम बोल सकते हैं ओनली चेक्स कॉलम, या फिर हम बोल सकते जो कॉलम इसके अंदर हम लिखेंगे सबसेट के अंदर यहाँ पे, ओनली चेक स्पेसिफिक कॉलम। ओके,
ये जो स्पेसिफिक कॉलम हमने यहाँ पे दिया है वो उसी को चेक करेगा, उसके अंदर का अगर कोई नॉट अवेलेबल वैल्यूज रहेगी तो उनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, उस रो को हटा देगा। दैट्स व्हाट ड्रॉप एनए डज। सिर्फ फिल एनए क्या करता है, नॉट अवेलेबल वैल्यूज को फिल करता है, ड्रॉप एनए उनको हटा देता है। वही इस क्या, हाँ लिस्ट में, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल कॉलम डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे और एक डालूं तो मल्टीपल कॉलम यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो शायद वो वर्क नहीं करेगा आई गेस, क्योंकि उसका, चलो देखते हैं एक बार, हो जाएगा। बट कोशिश करना कि लिस्ट के अंदर ही दो, गुड प्रैक्टिस। ओके, ऐसे करेक्ट। अच्छा, हमारा डाटा सेट के अंदर लेकिन था क्या, ओके जैसे कि वैसे, चलो कोई नहीं था, इसका कुछ भी नहीं था, इसको एज इट इज कर लेते हैं, चेक करने के लिए अच्छा है। डीएफ डॉट डीएफ हेड पहले 10। चलो यहाँ पे हमारे होते हैं डाटा क्लीनिंग के 10 क्वेश्चन खत्म। ओके, अब मैं यहाँ पे अगले 10 क्वेश्चन पेस्ट करता हूँ। अगले 10 क्वेश्चन है हमारे डाटाबेस के ऊपर। ओके, उनको देखते हैं। Hello, sir. यस, If you want to remove null value from multiple columns, so what? तो यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स के लिए कोमा डाल के अलग अलग जो कॉलम है वो डाल देना। सबसेट के अंदर डाल सकते हो तुम मल्टीपल कॉलम्स, सबसेट के अंदर मल्टीपल Okay. कॉलम डाल सकते हो, कोमा करके कॉलम डाल दो आगे जो भी है वो, जितने भी कॉलम डालने वहां पे डाल सकते हो तुम। Okay, sir. सर ये सबसेट डुप्लीकेट के लिए भी वर्क करता है क्या? यस, जो, हाँ अच्छा आपने बोला था, करेक्ट, वहां पे डुप्लीकेट के लिए ऊपर, यहाँ पे भी सेम सबसेट ही काम करेगा। सबसेट करना, उसके अंदर कॉलम डालना, वो डुप्लीकेट कॉलम हटा देगा। करेक्ट, अच्छा वो याद ओके किया आपने, करेक्ट, वहां पे ये सबसेट काम करेगा। हेलो सर। चलो हमारे हेलो अगले क्वेश्चन। यस, सर, एक बार डेटा क्लीनिंग को ऐसे डिफाइन करिए ना प्लीज। डेटा क्लीनिंग को, हाँ मतलब ऐसा, जैसे हमें जैसे पहले डेटाबेस में हमने सीखा था ना कि मतलब फिल्टर होगा तो वो फिल्टर करेगा, सॉर्टिंग होगा तो वो सॉर्टिंग करेगा, तो वैसे करेक्ट। डेटा क्लीनिंग में ऐसा क्या होता है? मतलब वो पूरे के पूरे रिमूव करता है या कैसे, मतलब एक कैसे डिफाइन कीजिए ना उसको। देखो पर्टिकुलरली डेटा क्लीनिंग को अगर डिफाइन करना है तो आसान भाषा में डेटा को मतलब साफ करना, एक तरह से उसको। ओके, हमारा डेटा, उसके अंदर क्या होता है, एम्प्टी होता है, डुप्लीकेट्स होता है, जो अननेसेसरी है वो कचरा हटा देना डेटा के अंदर से। हमारे डुप्लीकेट वैल्यूज क्या होंगे, हमारे लिए कचरा ही होंगे। एम्प्टी सेल्स तो हमारे लिए क्या है, कचरा ही है। तो हम उनको क्या करते हैं, एक क्लीनिंग, सिर्फ क्लीनिंग नहीं होती, उसके अंदर फिल्टर फिल्टर भी आता है। जैसे हमने क्या किया, फिल्टर भी किया, क्लीन भी किया। हम्म, ओके, तो ऐसे पर्टिकुलरली नहीं होता, तुम एट अ टाइम सब कुछ करते हो, उसको क्लीन भी कर रहे होते हो, फिल्टर भी कर रहे हो। तो अगर बीच में कहीं पे अगर यहाँ पे आ गया कि जो तुम्हारे प्राइस पर नाइट है उनको सॉर्ट कर दो तुम, एक्सपेंसिव और एक्सपेंसिव के जगह एक्सपेंसिव ऊपर लो और फिर सस्ते नीचे डालो, तो सॉर्ट भी करना पड़ जाएगा। क्लीनिंग को अलग से मत देखो। ओके। ओके, ये ये डिमांड क्या है उस पर डिपेंड करना है, तुम्हें तुम्हें क्या करना है उस पर। चलो सर अगले ये जो बिग डेटा क्वेश्चन, नहीं है ना जिसके बारे में आप बोल रहे थे? कौन सा, ये बिग डेटा नहीं है ना जो नहीं नहीं प्रोजेक्ट आप बिल्कुल बोल नहीं, रहे थे? नहीं 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 ये नहीं है वो, ओके ये ओके डेटा नहीं है वो अलग होगा। ओके वो मैटप्लॉटलिब सीबॉन जब देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे। ओके, शायद मैंने आपको ओके दिखाया था कल परसों के लेक्चर में, उसके अंदर बहुत रोज है उसके अंदर, मैं भूल गया कितने, लेकिन बहुत, ये नहीं है वो।
ओके यस यस। चलो अभी क्या करना है हमें, ये क्वेश्चन आसान है। हमें सभी होटल्स ढूंढनी है, फाइंड ऑल होटल्स वेयर द चेक इन डेट इज इन द ईयर 2023। अभी यहाँ पे 2023 का कोई भी ईयर नहीं है, ये तब का डाटा सेट है शायद हमारे पास, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देगा वो। ओके, एम्प्टी आएगा। ये सभी कहाँ कहाँ पे अभी 2026 के अंदर है। ओके, तो एक काम करते हैं, चलो एक पहले इसको देख लेते हैं, बाद में 26 का देख लेंगे। चलो इसको चेक कर लेते हैं पहले। डीएफ के अंदर क्या बोलना पड़ेगा, सिंपल कंडीशन है यहाँ पे, कुछ नहीं है। डीएफ के अंदर चेक करो ईयर का कॉलम, हमने जो ईयर का कॉलम बनाया है उसको चेक करो। उसके अंदर अगर इज इक्वल टू 2023 है तो दिखा दो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 26 डाल दूँ तो सभी आ जाएंगे। ओके, पूरा का पूरा सेट आ जाएगा हमारा, 100 रोज सभी आ जाएंगे। डिपेंड करता है यहाँ पे। अभी 23 रखो, एम्प्टी रखो क्वेश्चन के हिसाब से। सिंपल कंडीशन है यहाँ पे, कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, बस कंडीशन डालनी है एंड दैट्स हाउ वी विल गेट आउटपुट। ये क्वेश्चन अच्छा, आज शनिवार भी, चलो नाइस। चलो रविवार शनिवार है आज। ओके, क्वेश्चन क्या है, फाइंड होटल्स वेयर द चेक इन डेट फॉल्स ऑन अ वीकेंड। ओके, हमें सभी होटल्स ढूंढनी है जहां पे चेक इन डेट जो है वो क्या है, वीकेंड पे। इसके लिए एक फंक्शन होता है, देखो पहले इसको लिख लेते, डीएफ ब्रैकेट। डीएफ के अंदर क्या चेक करना है, डे ऑफ वीक, सिंपल कंडीशन ही होगी एक तरह से, वो डे ऑफ वीक चेक करनी है। ओके, यहाँ पे हम कंडीशन भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको क्या करो, इसको एक और देखते हैं, इज इन देखो इसके लिए। ओके, इज इन करेक्ट, इज इन, इसके अंदर वीकेंड के वार कौन से होते हैं, सैटरडे एंड संडेज। मैं बोलूंगा कैपिटल एस, सैटरडे होए, सैटरडे एंड संडेज। ओके, पूरा का पूरा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा आज जो है सैटरडे, दैट्स व्हाई ने सभी रोज दे दिया हमको। आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे इज इन क्या करता है, चलो इज इन क्या करता है, इज इन, इज इन डॉट इज इन लिखो यहाँ पे, डॉट इज इन। इसका काम है चेक करता है, चेक इफ वैल्यू एग्जिस्ट इनसाइड गिवन लिस्ट। ओके, डे ऑफ वीक के अंदर ये चेक करेगा कि ये वैल्यूज एग्जिस्ट करती है या नहीं, इस लिस्ट के अंदर जो हमने दिया है वो वैल्यूज इस डे ऑफ वीक के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये चेक करेगा। एक तरह से कंडीशन ही होती है वो। ओके, इसके अंदर कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चेक-इन्स फॉर ईच मंथ। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन रिमेम्बर लास्ट लेक्चर, क्या चेक करना है हमें यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ चेक इन्स फॉर ईच मंथ, हर एक मंथ के लिए कितने चेक इन्स। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ग्रुप बाय, उससे भी आसान है कि देखो ग्रुप बाय कहाँ पे होगा, अगर मुझे मुझे इनका ग्रुप चाहिए और उसके अंदर फिर मुझे कोई और चाहिए, अगर दो यहाँ पे पैरामीटर्स होते, पर मंथ के अंदर कुछ और होता है यहाँ पे, तो ग्रुप बाय करता मैं, फिर मंथ को ग्रुप बाय करता फिर लेता। यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू काउंट कर सकते हैं। वैल्यूज काउंट। करेक्ट, हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज काउंट कर सकते हैं। किसके अंदर, मंथ के अंदर। मैं बोलूंगा मंथ डॉट वैल्यू, वैल्यूज, वैल्यू
काउंट्स, करेक्ट, वैल्यू काउंट्स। पूरा का पूरा दूसरे मंथ में ही है, तो इट विल गिव मी मंथ एंड काउंट कितना है 100। ओके, यहाँ पे सभी कहाँ पे, सेकंड मंथ में ये पूरे के पूरे। तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम, कहाँ गया, कौन सा था, 13 लिया ना, 14 लेना। फाइंड द नंबर ऑफ hotels checked in per city, correct, same question। यहाँ पे क्या होगा, सेम लोकेशन जाएगा सिर्फ, यहाँ पे लोकेशन में क्या करेंगे, हम वैल्यूज काउंट करेंगे, वैल्यू काउंट्स करेंगे। अभी देखो, न्यूयॉर्क के अंदर कितना काउंट आया 25, मियामी के अंदर 23, शिकागो में 21, सैन फ्रांसिस्को 17 एंड लॉस एंजलिस 40। यहाँ पे ये वाला लोकेशन का फॉलो, ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ होटल्स। हाँ, यहाँ पे चलो, ये जो ग्रुप बाय का है ना, वो यहाँ पे है। ईच ईयर hotels checked in each year, total number of hotels checked in each year। यहाँ पे दो चेक करने हैं मुझे, ओके, लोकेशन भी चेक करना है। सॉरी, गलत उठा लिया क्या मैंने क्वेश्चंस, वही बात फिर से उठा लिया ना, नहीं, काउंट द टोटल नंबर ऑफ hotels checked in each year, करेक्ट। यहाँ पे नहीं आएगा ग्रुप, सॉरी सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे वैल्यूज काउंट ही कर सकते हैं ना, डीएफ के अंदर ईयर, यहाँ पे वैल्यूज काउंट ही करेंगे, जरूरत नहीं है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ होटल चेक इन ईच ईयर, करेक्ट, हर ईयर के अंदर कितने चेक इन हुए डाटा ही दे देगा। यहाँ पे करना होगा ग्रुप बाय, और करेक्ट, हर एक ईयर का, हमारा ईयर ही कौन सा है, कौन सा, हाँ, यहाँ पे ग्रुप बाय की जरूरत नहीं है। देखो मैं डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको, जस्ट गिव मी अ मिनट यार। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या करना है, लोकेशन के अंदर प्राइस पर नाइट, जैसे यहाँ पे जैसे दो पैरामीटर आ गए ना, दो दो चीजें चेक करनी है, तब ग्रुप बाय करना, लोकेशन का ग्रुप बाय करना पड़ेगा, मंथ वाला, करेक्ट, वैल्यूज काउंट, ग्रुप बाय करू शकतो, व्हॅल्यूज काउंटला ग्रुप बाय करू शकतो आपण इथं, पर सीटला ग्रुप बाय करायचं आणि हॉटेल आधी टाकावं लागेल, मग इथं करू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही, बट हे इझी आहे। इथे व्हॅल्यू काउंट आपण करू शकतो का, टेल मी, करेक्ट, इथे आपण व्हॅल्यू काउंट नाही करू शकत। तर ज्या ठिकाणी व्हॅल्यू काउंट करू शकतो त्या ठिकाणी व्हॅल्यू काउंट यूज करा, ग्रुप बाय पण करू शकतो, नो डाऊट, बट कीप इट इझी, ओके। ह्या ठिकाणी आपण व्हॅल्यू काउंट नाही करू शकत, या ठिकाणी ग्रुप बायच करावं लागेल, लोकेशन ग्रुप बाय करावं लागेल, त्याच्यामध्ये प्राइस पर नाईट चेक करावं लागेल, मॅक्स कशाची आहे, करेक्ट, येस, हा,
हा इथे ग्रुप बाय घेऊ. अच्छा हा करेक्ट इथं. अच्छा ओके, डाटा सेट नुसार घेतलं होतं मी, करेक्ट. इथं ग्रुप बाय करावं लागेल. चालेल. ग्रुप बाय करून आपण लास्ट टाइम जसं लास्ट डाटा सेट मध्ये बघितलं ना, ग्रुप बाय करायचं आणि या ठिकाणी काय टाकावं लागेल आपल्याला पुढे आयडी टाकलं. करेक्ट. करू शकतो. करेक्ट. ठीक आहे. चलो. ओके. हाँ इथे आपल्याला काय करायला ग्रुप बाय करावं लागेल. इथे कंपल्सरी, यहाँ पे हमें कंपल्सरी ग्रुप बाय करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे मैं कहूंगा ग्रुप बाय इन ब्रैकेट, लोकेशन का करना है. ओके, ईच लोकेशन, ग्रुप बाय ईच लोकेशन. और यहाँ पे आएगा प्राइस पर नाइट, इस तरह से. और इसका निकालना है हमें मैक्सिमम, मैक्स. तो शिकागो में शिकागो के अंदर जितने भी प्राइस पर नाइट है उसका मैक्स क्या होगा 250. इसका भी 250, सभी का क्या है 250 है. ओके, यहाँ पे ग्रुप बाई करना पड़ेगा. वहां पे भी ग्रुप बाई करना पड़ेगा. डाटा सेट के साथ में वैल्यूज काउंट कर लिया, ग्रुप बाई करना पड़ेगा वहां पे भी. ओके चलो. देखो अगर 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 यहाँ पे डाटा सेट पे चलते हैं, यहाँ पे क्या ले, वैल्यूज काउंट का हमने कुछ और लिया है क्या? यहाँ पे देखो, लोकेशन के अंदर मैं अगर बोल रहा हूं कि वैल्यूज काउंट करो, तो सबसे पहले वो देखेगा कि कितनी तरह की इसके अंदर लोकेशन कॉलम, ये जो कॉलम है लोकेशन का, इसके अंदर कौन कौन से तरह के नाम आए हैं. ओके, मियामी आया, काउंट कर लिया. न्यूयॉर्क, मियामी अब 2 हो गए. न्यूयॉर्क 1 है, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क. इस तरह से जितनी वैल्यूज है अलग अलग, कितनी है उसके अंदर आई गेस 5 है. ओके, तो 5 वैल्यूज कितनी बार रिपीट हुई है उनकी वैल्यूज का करता है वो काउंट करता है, वैल्यू काउंट्स. और ग्रुप बाय क्या करता है, देखो ग्रुप बाय क्या करेगा, सबसे पहले उसने क्या बोला, फाइंड द हाईएस्ट प्राइस पर नाइट फॉर ईच लोकेशन. तो वो सबसे पहले हर एक लोकेशन जो है, कितने लोकेशन है अपने पास, अलग अलग तरह के 5 लोकेशन है. उन 5 लोकेशन, अभी शिकागो का पकड़ लो, शिकागो के लोकेशन में कहीं पे 150 होगा, कहीं पे 200 होगा, कहीं पे 250 होगा. तो 150, 200, 250 में से जो सबसे मैक्स होगा वो यहाँ पे देगा. फिर लॉस एंजलिस जो है, सभी लॉस एंजलिस का ग्रुप करेगा. जितने भी लोकेशन लॉस एंजलिस के अंदर, उतना सबका ग्रुप, उन सबका ग्रुप करेगा. उसके अंदर जो मैक्स है वो यहाँ पे देगा प्राइस पर नाइट का. ओके, फिर मियामी का, न्यूयॉर्क का, इस तरह से ये 2 कॉलम पे काम कर रहा है. वैल्यूज काउंट क्या कर रहा है, सिर्फ एक कॉलम पे काम कर रहा है. एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है उसका काउंट हमें देता है वैल्यू काउंट्स. और ग्रुप बाय क्या करता है, एक का ग्रुप करता है और उस ग्रुप के हिसाब से नेक्स्ट जो भी हम कॉलम देंगे उसका हमें मैक्स, मीन, एवरेज जो भी है वो यहाँ पे देगा. यहाँ पे अगर मैं मीन लिखूं तो मिनिमम देगा. एडिट, शिकागो के सभी वो ग्रुप करेगा, शिकागो के सभी लोकेशंस का, और उसके अंदर 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, 250 तक है. तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे देगा. दैट इज द डिफरेंस ग्रुप बाय का और वैल्यूज काउंट, वैल्यू काउंट्स का. ओके यस. नेक्स्ट क्या है, फाइंड द होटल विद द मोस्ट अवेलेबल रूम्स. मोस्ट अवेलेबल रूम्स चेक कर, यहाँ पे अपने पास है. ओके जस्ट अ मिनट. जस्ट गिव मी अ मिनट.
फाइंड द होटल विथ मोस्ट अवेलेबल रूम्स। यहाँ पे रूम्स, चलो अगर होते यहाँ पे, अगर कॉलम होता ना, कि नहीं है अपने पास, अगर होता तो हम क्या करते यहाँ पे, लेट मी चेक अगेन, लोकेशन, रूम टाइप, रेटिंग, प्राइस, नाइट, बुकिंग स्टेटस, ईयर, मंथ, डे ऑफ वीक। ओके, नहीं है। ओके, अगर होता भी तो यहाँ पे हम लोकेशन चेक करते उसका। ओके, उसको आई लॉग के अंदर df ऑफ, करेक्ट, यहाँ पे क्या डालना पड़ता फिर हमें, रूम्स अवेलेबल का जो कॉलम है वो यहाँ पे हम डाल देते, रूम्स अवेलेबल जो पूछ रहा है, इस तरह से फाइंड होटल विद द मोस्ट अवेलेबल रूम्स, तो रूम्स अवेलेबल नाम का कॉलम होना चाहिए, तो वहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे डॉट IDX मैक्स, यहाँ पे आएगा IDX मैक्स। ओके, इस तरह से काम करता है। इसको हमने पिछली बार भी देखा था। IDX मैक्स क्या करेगा यहाँ पे, IDX मैक्स का काम होता है, IDX मैक्स इट रिटर्न्स, इट गिव्स, बोल सकते हैं हम, इंडेक्स ऑफ मैक्स वैल्यू। तो इस कॉलम के अंदर जो भी मैक्स वैल्यू होती ना जिस होटल की, वो हमें आउटपुट में देता, लेकिन वो कॉलम ही नहीं है अपने पास, तो ये किसी अलग क्वेश्चन डाटा सेट से आया। चल छोड़ो उसको, आगे बढ़ते हैं। एन फाइंड लार्जेस्ट एवरेज, ग्रेटर सिंटैक्स है सर इसके लिए, एन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। हाँ वो भी कर सकते हैं, एन लार्जेस्ट एन स्मॉलेस्ट होता है ना उसमें, क्योंकि वो इंडेक्स नहीं देता, वो वैल्यू देता है ना डायरेक्टली। डायरेक्टली वैल्यू, ये भी वैल्यू देता है हमें ID मैक्स, सिर्फ इंडेक्स नहीं देगा, ये इंडेक्स भी देगा, और यहाँ पे पूरा का पूरा वो रो छप के आता है यहाँ पे भी। अच्छा, ओके। ये सिर्फ इंडेक्स नहीं देगा, ये उसका लोकेशन भी देगा, लोकेशन देगा, और पूरी की पूरी वो कॉलम यहाँ पे छप के आ जाता है। ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज रेटिंग ऑफ होटल पर सिटी। ओके, यहाँ पे जो है हमें उसको पहले एवरेज रेटिंग पर सिटी के अंदर सेव करना पड़ेगा, डायरेक्टली कर सकते। चलो इसके अंदर ग्रुप बाय किया है शायद डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, सर इंडेक्स मैक्स आर्गुमेंट लेता है क्या? क्या लाइक इफ वी वांट सेकंड हाईएस्ट वैल्यू, तो अगर इंडेक्स मैक्स में अगर 2 देंगे तो वो देगा क्या, या फिर सिर्फ मैक्स वैल्यू देता है? सिर्फ मैक्स वैल्यूज, अच्छा, आई गेस, यस। जस्ट गिव मी यहाँ पे पर सिटी, डॉक्यूमेंट चेक करना कोई मैं सही गलत जा रहा हूँ कि नहीं, इसके अंदर लोकेशन के हिसाब से डालना पड़ेगा। ग्रुप बाय के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आता, लोकेशन के अंदर रेटिंग का कॉलम का मुझे मीन निकालना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट है ये। ओके, क्या गलती हो गई फिर, लेट मी चेक। ग्रुप बाय किया, लोकेशन का, रेटिंग का मीन निकल रहा है। ओके, क्या है फिर, ऑब्जेक्ट, अच्छा ओके 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 ओके। हमने 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 क्या किया है,
यहाँ पे डाला है मीडियम, तो इसके अंदर क्या आ गए अभी? ऑब्जेक्ट्स। तो ये मीन नहीं देगा हमें, इसको पहले, ओके वेट, ओके ओके ओके, हम इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करते हैं पहले। ओके, इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करते हैं। रिप्लेस विद मीन वैल्यू ना? नहीं, इस पूरा का पूरा जो रेटिंग है ना, रेटिंग कॉलम अपना, उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर न्यूमेरिक के अंदर जो मीडियम है उनको इग्नोर करके, मतलब उसका एक फंक्शन होता है नॉट, नॉट नल, वो फिल्टर करता है उनको। फिर नॉट नल यूज करके जो मीडियम है उनको इग्नोर किया जाएगा, और फिर जो बाकी की वैल्यूज है बस उनका रेटिंग निकालना पड़ेगा। ओके, अगर मीन करेंगे तो डेटा डिस्टर्ब होगा क्या? मीन करेंगे, मीन निकलेगा नहीं ना उसका। मतलब वो चेक करेगा यहाँ पे फिर से। ओके चल, अगर वो हो गया तो नहीं, मैं अच्छी बात है, नहीं तो एवरेज रेटिंग। उसके अंदर क्या, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा है? नहीं, इसका उसके एवरेज अंदर दिया है रेटिंग नहीं, क्वेर्स। मैं बोल रही ओके, थी एक एक मिनट, मैं अपने हिसाब से चेक कि करता हूँ, एक बार रुको, एक जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अच्छा चेक करता हूँ एक बार, फिर देखते हैं। ओके, मैं इसको, अगर न्यूमेरिक में नहीं भी है तो ये कन्वर्ट कर देगा। के अंदर टू न्यूमेरिक, डेप्थ न्यूमेरिक आर्गुमेंट स्टेट टाइम। ओके, df डॉट में df ऑफ रेटिंग को चेंज कर दो, एंड यहाँ पे एरर अगर है कोर्स नॉट नल, डॉट आएगा, डॉट नॉट नल, कोर्स ओके। जो न्यूमेरिक है के अंदर जो रेटिंग, डाटा टाइप चेंज करना पड़ेगा ना। तो अब मैं लूप बैक कर सकता हूँ क्या इसको? हम्म, टाइमिंग पे कनेक्टिंग में चला गया हो, ग्रेट। ओके, यहाँ पे एरर आ गया अपना, चलो क्या एरर है? ओके 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 ओके, गेट इट।
न्यूमेरिक के अंदर का रीडिंग चेंज करना है ना मुझे। आ गया, लेकिन ये ऊपर क्या बोल रहा है अभी? कॉपी ऑफ स्लाइड्स from data frame, try using LS, no need, चलेगा। All I need is a mean and it is giving me the mean value average। ओके, इस तरह से कर सकते हैं। ओके, इसके अंदर क्या है देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, डीएफ न्यूमेरिक के अंदर पहले तो ये टू न्यूमेरिक इस्तेमाल किया मैंने। ओके, ये क्या करता है, न्यूमेरिक के अंदर कन्वर्ट करता है, ये जो है। ओके, यहाँ पे लिखते हैं ये जो pd डॉट टू न्यूमेरिक है ना, ये सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ, स्क्रीन विजिबल नहीं है मेरा। हाँ, स्क्रीन तो विजिबल है, दोनों तरफ शेयर हो रहा है। Visible है। यस, इट इज विजिबल। ओके, इट इज विजिबल। रेंज प्रॉब्लम होगा शायद आपकी तरफ से। देखो, टू न्यूमेरिक क्या करता है, ये ओके सर। जो वैल्यूज है ना उनको कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स वैल्यूज टू न्यूमेरिक। ओके, उसकी बात क्या है इसके अंदर, नॉट नल, डॉट नॉट नल। ये क्या करेगा, ये ये फिल्टर करता है। क्या फिल्टर करता है कि देखो, जो एन एन नंबर्स है ना, जो वैल्यूज अवेलेबल नहीं है उनको फिल्टर करता है, और जो नल नहीं है बस उन्हीं को वो क्या करेगा, काउंट करेगा। या यहाँ पे क्या लिख सकते, दिस ये फिल्टर करता है हमारे, दिस फिल्टर्स द डाटा फ्रेम, दिस फिल्टर्स आवर डीएफ and okay, by keeping only the rows, I'll say rows where values are not NaN। नॉट नल क्या करेगा, ये फिल्टर करेगा और उन्हीं रोज को रखेगा जिनके अंदर वैल्यू NaN नहीं है। ओके, हमने जब इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया, वेट, ओके, तो वो इनको इग्नोर करेगा, ये उसके लिए क्या हो जाएंगी, NaN हो जाएंगी, नॉट अ नंबर वैल्यूज है। ओके, और जो नंबर के अंदर है बस उन्हीं का क्या देगा, हमें मीन निकाल के देगा। गेट इट? पहले वाले मीन ने काम क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा जो कॉलम था वहां पे क्या था, वहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर जो मीडियम हमने डाले थे ना, पहले क्वेश्चन के अंदर डाला था, शायद फर्स्ट क्वेश्चन में डाला था, मीडियम फिल कर दिए थे हमने मीडियम, तो उसके अंदर आ गया ऑब्जेक्ट, और मीन जो है उसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट आ जाए उस कॉलम के अंदर तो एरर देगा ऑब्वियसली, उसमें सीधी सी बात। दैट्स वाई हमने उसको पहले न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया, विथ नॉट नल हमने वो वैल्यूज इग्नोर कर दी। देन रेटिंग के अंदर डीएफ न्यूमेरिक जो है उसके अंदर जो रेटिंग है उसके अंदर उस रेटिंग का टाइप बदल दिया फ्लोट से। ओके, और फिर लोकेशन के हिसाब से रेटिंग का हमने क्या निकाला, मीन निकाला। गेट इट? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है, इससे आसान भी कोई अगर मेथड है तो मैं देखूंगा। आउटपुट मिला है नाम है, ये क्या है मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। ओके, ये क्या बोल रहा है, वैल्यू इज ट्राइंग टू बी सेट ऑन अ कॉपी ऑफ अ स्लाइस फ्रॉम डाटा। ये डाटा फ्रेम की कॉपी तैयार हो रही है ना, इसके अंदर ये डालने की कोशिश किया, वो बता रहा है मुझे सिर्फ।
ओके, कर सकते इग्नोर इसको, कोई बात नहीं। एज टाइप डीएफ न्यूमरेटिंग डीएफ एज टाइप फ्लोट। check see the else in the documentation, no need। कौन दिखेगा डॉक्यूमेंटेशन इतना? कॉपी वार्निंग, कोई बात नहीं। आउटपुट मिल गया हमें। ओके, you can call it a warning, just a warning, nothing else। चलो, ये हो गया। इसका कोई आसान मेथड होगा और भी सॉल्व करने का, देखते हैं हम बाद में इसको, अभी के लिए रहने दो, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। फाइंड ऑल होटल्स वेयर द चेक इन डेट इज इन डिसम्बर। ये 0 आएगा यहाँ पे, क्या आने वाला है? कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ कंडीशन आएगी। डीएफ के अंदर क्या होगा, हमारा जो मंथ है इज इक्वल टू 12 है क्या, चेक करना है। सिर्फ दिसंबर है मतलब क्या, 12th मंथ तो नहीं है। मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ तो सभी आ जाएंगे। किसके अंदर है? फरवरी के अंदर है, मंथ के अंदर। 12 के साथ कुछ नहीं आएगा। ओके, and our last question is CSV, convert the सर clean data set into। हाँ ये यस, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, एवरेज हाँ ये वाला 18 यस। यहाँ पे आपने जो मीडियम वैल्यू मतलब मीडियम जहाँ पे था वो रिप्लेस मीन से मतलब क्यों नहीं किया, मतलब कुछ रीजन है क्या? मीन से मतलब? ओरिजिनल डेटा सेट में जो नल वैल्यूज थे उसकी जगह पे हमने मीडियम स्ट्रिंग इंसर्ट किया था, राइट? हम्म। What if यहाँ we replace this medium string by mean and then we find average of it? अच्छा ओके, वो भी सेम ही आ जाएगा, करेक्ट, कर सकते हैं। मतलब मीडियम को रिप्लेस करना है, उसकी जगह पे हम मीन निकालेंगे सभी वैल्यूज का, उसको यहाँ पे रिप्लेस कर हाँ। देंगे और फिर से मीन हम्म। निकालेंगे। कर सकते, परफेक्ट, ये भी मेथड अच्छा है, चलेगा, कर सकते। नाइस नाइस। इससे मीन डेटा भी चेंज नहीं डिस्टर्ब होगा नहीं उससे, होगा ना? उससे मीन भी चेंज नहीं होगा हमारा, आसान मेथड है वो, क्योंकि कर सकते। यहाँ पे हम जो मीन निकाल रहे हैं वो सिटी वाइज निकाल रहे हैं, राइट? करेक्ट। और जो पूरे डेटा सेट का मीन निकलेगा वो सिटी वाइज नहीं निकलेगा, तो वो डिस्टर्ब होगा क्या डेटा? क्योंकि पता नहीं ना शिकागो में कितने सारे मीडियम वैल्यूज है, करेक्ट। अगर वो ज्यादा हो जाएंगे तो ये मीन फिर डिस्टर्ब होगा ना। वो भी है। डेटा सेट चेंज हो जाएगा ना सर? करेक्ट। हम्म। तो यही है फिर राइट वे टू डू इट, राइट? यहाँ पे यस हमने आई थिंक। नल मतलब यहाँ पे जो मीडियम वैल्यू थे वो हटा ही दिए ना 18 करेक्ट। आपने जो सॉल्व किया उससे। ओके। यस। चलो इसको अभी के लिए होल्ड पे रखो, फिर भी इस क्वेश्चन को, इसको मैं ग्रुप पे डाल दूंगा बाद में फिर से रिवाइज्ड। ये क्वेश्चंस का कुछ गड़बड़ है। ओके, जो ओके। कॉलम नहीं है उनके बारे में क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, उसके अंदर मीडियम डालने को बोला, फिर उसका मीनिंग तो देखेंगे बाद में। इसका डॉक्यूमेंट, जस्ट गिव मी, डॉक्यूमेंट के अंदर भी शायद कुछ नहीं होगा इसका। कौन सा क्वेश्चन है? 18 ना? एवरेज रेटिंग पर सिटी होटल डीएफ ग्रुप बाय, डायरेक्टली ग्रुप बाय किया है यहाँ पे भी। वही क्वेश्चन है। हम्म, यहाँ पे भी नहीं है। चलो उसको होल्ड पे रखो, बाद में देखेंगे उसको, कोई बात नहीं। अभी हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या? एक्सपोर्ट द क्लीन डाटा सेट इनटू अ न्यू CSV फाइल। इसको हमने देखा है पहली बार। क्या करना है इसको? सिर्फ
टू CS में डालना है, दैट्स इट। क्या बोलेंगे हम, DF2 अंडरस्कोर CSV ब्रैकेट के अंदर क्लीन्ड होटल डाटा डॉट CSV। अच्छा, और एक बात यहाँ पे डालना है, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। स्पेलिंग गलत हो गई शायद, FALSE, फॉल्स। ओके, दैट्स इट। इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स क्या करता है बताया ना मैंने पहले भी। ये क्या करेगा, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स क्या करता है, इट विल प्रिवेंट एक्स्ट्रा इंडेक्स कॉलम इन आवर डाटा सेट। जब वो CSV के अंदर कन्वर्ट होगा तब क्या होता है, ये जो इंडेक्स का कॉलम होता है ना पहले वाला, ये 0 से शुरू होने वाला, ये अलग से एक कॉलम लेता है इंडेक्स कॉलम करके, और वहां पे अलग से जगह बना लेता है खुद की। तो वो हमें नहीं चाहिए, दैट्स वाई हम यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। तो ये इंडेक्स का अलग से कॉलम नहीं बनने देता। ओके, दैट्स इट। इसके अंदर मुझे एक और बात बतानी थी जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है वैसे, लेट मी सी। अभी ये डाटा सेट मैंने पहले ही बताया कि हम नॉट अ प्रैक्टिकल वे कि डाटा सेट पूरा का पूरा प्रिंट करें, यहाँ पे हो भी नहीं रहा। ओके, पर एक वे होता है इसको चेक करने का। भी यहाँ पे देखो, 4 से लेके डायरेक्टली 95 पे आ गए। इनकेस मुझे पूरा प्रिंट भी करना हो ना, तो उसका एक पहले मैं चेक कर लेता हूँ, PD डॉट आर्गुमेंट्स मेथड होता है, डॉट मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बोलता हूँ 60। ओके, आर्गुमेंट नहीं लेता शायद वो। इससे क्या होता है, इस सभी के सभी रोज प्रिंट कर सकता है, मैक्स रोज, नन क्या ये लिमिट होती है उसकी। तो मैंने यहाँ पे कोई लिमिट ये लेना चाहिए, लिमिट यहाँ पे मैं बोलूँ 65। नो, नन ही रखना पड़ेगा उसको। ये क्या करता है, मुझे अलाउ करता है कि मैं पूरा का पूरा डाटा सेट यहाँ पे देख सकूं, लेकिन दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल वे। ऐसा नहीं करते कभी भी, क्योंकि यहाँ पे 100 रोज है तो चल जाएगा, लेकिन अगर बहुत सारी होती तो ये मेमोरी खाता है हमारी। ये क्लाउड पे है तो कर सकते, लेकिन ये नहीं करना, इसको रिसेट कर देना जब चेक भी कर रहे हो। ठीक है, ये लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो हम, ये जो है ना, ये इंटरनल पांडास का है। ओके, PD डॉट रिसेट ऑप्शन,
एंड डिस्प्ले डॉट मैक्स रोज क्या करेगा, हमें अलाउ करेगा टू सी मल्टीपल रोज, मैक्सिमम रोज, और ये लिमिट होती है, लेकिन ये अगर ना डालू तो भी काम नहीं करेगा शायद ये। करेक्ट, लिमिट नन रखनी पड़ती है, ये जो है लिमिट होती है। लिमिट क्या होना चाहिए, नन होनी चाहिए यहाँ पे, मतलब कोई लिमिट नहीं, मैक्स बेस की कोई लिमिट नहीं है, पूरे के पूरे दिखाओ, दैट इज नन। ये लिमिट लाइक इसके सामने तुम लिख सकते हो लिमिट, नो लिमिट। चलो, बट दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल वे, बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रख दो इसको यहाँ पे, सेट होता है वो। ओके, श्योर, दैट्स इट फॉर टुडे। अभी कल तो छुट्टी होगी, ओके, और ट्यूसडे को लेक्चर होगा, तब हम लेंगे मैटप्लॉटलिब, और उसके बाद सीबॉर्न। ओके, 2 सेशंस में मैं ट्राई करूंगा खत्म कर दूं उसको, एंड दैट्स इट। उसके बाद हम मेगा प्रोजेक्ट लेंगे, एक बड़ा वाला डाटा सेट। अगले 3 सेशंस में पांडास आपका मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। तो आज के रिगार्डिंग पे डाउट है, मैंने शायद डाल दिया है ग्रुप पे पहले से। अच्छा, और एक बात, मैं आपको जो है, जो मैंने बताया था कि 2 डाटा सेट आपको देने वाला हूँ, उसके ऊपर क्वेश्चन डालूंगा ग्रुप पे। वेरी सुन ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ पे ये सबमिट करोगे गिटहब के ऊपर, तो वो चेक करने के लिए असाइन कर सकते हैं हम किसी को, जो स्पेशली क्या करेगा, आपके सभी के सभी असाइनमेंट्स चेक करेगा। ओके, वहाँ पे आप क्वेश्चंस डाल सकते हो गिटहब के ऊपर, यहाँ पे होता है शायद सेव अ कॉपी एज अ गिटहब, सेव अ कॉपी इन गिटहब कुछ होता है, ये मुझे नहीं पता। इसका सेशन लिया जाएगा, आपको कैसे अपलोड करना है, क्या है आपके सभी असाइनमेंट्स एंड ऑल, वहाँ पे आप डाल सकते हो। ओके, 2 डाटा सेट मैं आपको दूंगा, एंड देन एक मेगा प्रोजेक्ट होगा। तो मैं जो डाटा सेट 2 है अगले, वो आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, वो होगा आपका होमवर्क टिल मंडे, या फिर ट्यूसडे की शाम तक आप कर लेना उसको कंप्लीट। ओके, कंप्लीट करके रखो, बाद में देखेंगे हम कब अपलोड करना है उसको, मॉड्यूल खत्म भी हो जाए तो चलेगा, बाद में आपको ग्रुप पे अपडेट कर दिया जाएगा कब अपलोड करना है उसके बारे में, उसको बाद में देखते हैं। लेकिन अभी के लिए प्रैक्टिस करना, मैं 2 डाटा सेट दूंगा उसके ऊपर। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही, एंड yes, that's it for today, nothing else. हेलो सर, हेलो। एक हाँ, यस, फिर से क्या बताना है? हाँ, हेलो शेड्यूल का सर। ऐसा है कि 3 दिन 3 सेशंस होंगे हमारे अगले, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ऐसे ही 3 दिन। तो ट्यूसडे को होगा मैटप्लॉटलिब, शायद ट्यूसडे को मैं शायद से 8 बजे लेक्चर स्टार्ट कर सकता हूँ, कि अभी फिक्स नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि 8 बजे स्टार्ट करें, 10 बजे तक लेंगे, खत्म कर देंगे। बस 2 सेशन की बात है अभी, ओके, 2-3 सेशंस की, तो बस उन पे एडजस्ट कर लेना। तो मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न 2 सेशंस में खत्म कर देंगे, और सैटरडे को, अगले सैटरडे को डाटा सेट लेंगे बड़ा वाला जो है वो, और उनको उसका जो मैंने बोला सबमिशन का, तो उसको बाद में देखते हैं, कहाँ पे सबमिट करना है, क्या करना है, उसको बाद में देखेंगे। ओके, अभी 3 सेशंस होंगे आपके पाइथन के, एंड देन पाइथन विल बी फिनिश्ड, मॉड्यूल खत्म हो जाएगा पाइथन का। नेक्स्ट मॉड्यूल के बारे में अभी नहीं बता सकता मैं, तो वो बात करके आपको अपडेट कर दिया जाएगा ग्रुप पे कि अगला मॉड्यूल कौन सा होने वाला है। सर शायद से आज पावर BI का। हेलो, हेलो हाँ, सर। यस, हाँ बोलिए। डाउट सेशन सर, आज का जो डाउट सेशन है उसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? आज का डाउट सेशन नहीं था, आज का सेशन ही था पूरा, डाउट सेशन नहीं था आज।
हाँ क्या थोड़ा Yes, लेट हो yes. गया था मुझे तो हाँ? उसके वजह थोड़ा लेट हो गया था ज्वाइन करने के लिए। नो प्रॉब्लम एट ऑल। डाउट सेशन नहीं था आज का पूरा सेशन ही था। एक डाटा सेट लिया है हमने आज, तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो उसका। ओके, ओके सर यस ठीक। यस। सर वो 7th क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट था सर। वो 7th क्वेश्चन पे क्या है? ये Seven. वाला? हाँ सर, वो dt dt एक्सट्रैक्ट एक्सेसर है, वो डेट टाइम एक्सेसर। dt क्या करेगा? डेट टाइम एक्सेस करेगा। ये अलाउ करता है, हमें ईयर निकाल सकते हैं, मंथ निकाल सकते हैं, डे भी निकाल सकते हैं डेट के कॉलम से। ओके, जिसको हमने डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में डाला है ना, उसके अंदर से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ईयर या फिर मंथ या फिर डे, जो हमें चाहिए वो। हाँ ओके सर। यस यस। हॅलो सर. यस, सर मग उद्या सुट्टी राहणार का? उद्या डाउट सेशन घेऊ शकतो आपण, बट दॅट डिपेंड्स ऑन यू। मी आधी रिकॉर्डिंग बंद करतो, जस्ट 2 मिनट। ये रिकॉर्डिंग में नहीं जाना चाहिए। चलो, ते सांग